हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं हूँ अपने गांव में। मेरे गांव का मौसम देखा जाए तो सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा है और दोपहर में धूप की वजह से काफ़ी गर्मी भी हो रही है। तो सुबह सुबह के टाइम दोस्तों हमारे घर के सीधे सामने से धूप निकलती है और 2-2:30 बजे हमारी चौक में ठंडा आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल से दोस्तों पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को पितृपक्ष की शुभकामनाएं। गांव में पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले लिपाई पुताई से सजाया और शुद्ध किया जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने अपना चौक गोबर और मिट्टी से पुताई करने का प्रोग्राम बनाया है। तो कल ये मिट्टी लाया था मैं और आज सुबह मैं ये गोबर लाया हूँ। तो इतना मिट्टी और इतना गोबर इस पूरे बड़े से चौक में लग जाएगा। तो इसको दोस्तों आंगन भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। हमारी गढ़वाली भाषा में इसको खौवा बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आंगन है। तो मैंने अपना बैग भी धो दिया है आज। तो ये है दोस्तों हमारी खोली। ये मेन गेट होता है गांव में और ये लकड़ी से बना होता है पूरा चौखट, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति लगाई जाती है। ये उस जमाने के हैं जब हमारे दादा परदादा रहते थे। तो उस ज़माने की खोली है, ये चौखट है। ये पुराने ज़माने में इस चौखट का, इस खोली का हर गांव में बहुत ही सम्मान किया जाता था और पूजा की जाती थी। तो ये जो चौखट दिख रहा है दोस्तों आपको पुराने ज़माने का, तो ये चौखट कैसे बनता है। पहले ज़माने के लोग दूर जंगलों में जाते थे और वहाँ से मोटे मोटे पेड़ घरों में ला के फिर उनकी निकासी की जाती थी और निकासी करके उनको ये रूप दिया जाता था। फिर इस प्रकार हर मकान पे इनको खोली के रूप में, मेन गेट के रूप में लगाया जाता। तो इन पे गणेश भगवान जी की प्रतिमा भी बनाई जाती थी, छोटी छोटी उकेर के। तो ये जो आपको छोटे छोटे चौखट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये चौखट होते थे जो ये मेरे कंधे पे आ रहे हैं। तो इतने छोटे होते थे। पुराने ज़माने में छोटे चौखट बनाए जाते थे, छोटे दरवाजे बनाए जाते थे और मोटे बनाए जाते थे। पुराने ज़माने में छोटे मकान और छोटे दरवाजे और दीवारों पे मिट्टी और गोबर की लिपाई पुताई की जाती थी। तो वो मकान अच्छे होते थे, गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म होते थे। आजकल लोग सीमेंटेड मकान बना रहे हैं, लेकिन जो मज़ा उन मिट्टी और लकड़ी और पत्थरों के घरों में था वो आज के ज़माने में सीमेंटेड मकानों पे नहीं है। आज के ज़माने में दोस्तों लोग अपनी पुरानी धरोहर को तोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। अपनी पुरानी धरोहर को संजो के रखना चाहिए हमेशा। ये बहुत कम देखने को मिलेगी। देख सकते हैं किस तरह की कारीगरी की गई है इस पे। तो उस जमाने में दोस्तों जंगले वाले मकान बहुत हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में भी जंगले वाला मकान है। पुराने ज़माने की धरोहर है जंगला, जो काफ़ी फेमस था उस ज़माने में और काफ़ी आकर्षक लगता था। वर्तमान समय में सारे लोग शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं और गांव खाली हो चुका है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि पितृपक्ष में सभी लोग अपने घर आएं और अपने घरों को सजाएं और मिट्टी से लिपाई पुताई करें। पितरों को भी अच्छा लगे और वो खुश होकर के जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है। ये शरीर तो इस धरती पे ही उपजा था और इसी धरती पे ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अपने पूर्वजों का सम्मान करें। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने ये छोटे छोटे चौखट इसलिए बनाए थे, ये छोटे छोटे दरवाजे इसलिए बनाए थे कि इसका एक अलग रीज़न भी है कि हम इसके अंदर जाएं या बाहर जाएं तो हमको इन दरवाज़ों से, इन चौखटों से झुक कर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो एक प्रकार से ये एक अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान देने वाली बात होती है कि हम जब झुक के जाते हैं अंदर दरवाजे के या बाहर आते हैं तो हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं अपने चौक की पुताई कर रहा हूँ। आप लोग भी करें। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ की फैसिलिटी है। उस ज़माने में न लाइट थी, लालटेन थी, न लैंप थे।
वो धीरे धीरे बाद में आते रहे। न स्वास्थ्य सुविधाएं थी और न अन्न था, न अनाज था। तो आप भी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने कितना कष्टप्रद जीवन जिया होगा और किस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाते रहे होंगे। उस ज़माने में दोस्तों न सड़कें थी, इतने लंबे लंबे पैदल रास्ते, कई गांव तो ऐसे थे जहां 1-2 दिन लग जाते थे गांव जाने के लिए। उस ज़माने का मार्केट दोस्तों कोटद्वार जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था कोई भी सामान लाने के लिए। तो महीने भर वो पैदल चलते थे और फिर सामान लेके फिर अपने गांव घरों में आते थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना कष्टप्रद जीवन जिया होगा उन लोगों ने। तो इसलिए दोस्तों हमको अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये सीखनी चाहिए और ये देखना चाहिए, ये कल्पना करनी चाहिए दोस्तों कि वो किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा और आज हम हर फैसिलिटी में मौज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं भी अपना काम करता हूँ लिपाई पुताई का, क्योंकि धूप भी लग गई है चटक सी अब, क्योंकि 11-12 बजे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक धूप लगती है। तो मैंने अपने घर के चारों तरफ सफाई भी कर ली है और ये इतनी झाड़ी हो रखी थी तो यहाँ की झाड़ी भी मैंने साफ़ कर दी है। यहाँ सीढ़ियों में भी काफ़ी झाड़ी हो रखी थी और इस तरफ भी काफ़ी साफ़ सुथरा बना दिया है मैंने। ये देख सकते हैं ये फूलों के पौधे हैं, तो इन पे अब दिवाली में फूल लगेंगे। और ये सारा यहाँ भी मैंने काफ़ी झाड़ी निकाल दी है। तो ये गाय का गोबर है दोस्तों, गाय के गोबर से लिपाई पुताई करना शुभ माना जाता है। तो इसको हम इस तरह से अब मिला देते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से। गोबर और मिट्टी को आपस में अच्छी तरीके से पहले मिला देना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है गोबर और मिट्टी को। तो अब ये मजबूती पकड़ेगा, फिर बारिश का असर थोड़ा कम हो जाएगा इस पे। अगर मिट्टी से पुताई करेंगे तो मिट्टी निकल जाती है। गोबर के साथ इसका पुताई करते हैं दोस्तों तो ये काफ़ी मजबूत रहता है और काफ़ी चल जाता है, लगभग साल भर तक तो चलेगा ही। और इसको लगाने से पहले जो ये पत्थरों के बीच में जो गैप है उसको हम पहले भिगो देते हैं, ताकि मिट्टी और गोबर अपना पकड़ मजबूती से बनाएं। तो इनको पहले भिगोना पड़ता है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो वो 5 मिनट में सूख जाएगा और निकल जाएगा। फ़िलहाल इतना भिगा लेते हैं, बाकी वो सूख जाएगा अगर उसको पूरा भिगा देंगे तो। आधा चौक कंप्लीट हो चुका है। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है। और जैसे ही हाथ रख रहे हैं पत्थरों में, ऐसा लग रहा है कि तवे में रखे हुए होंगे। तो काफ़ी गर्म हो चुके हैं पत्थर, जिनको हमारे यहाँ पठाल कहते हैं, जो चौक में बिछाई जाती हैं। तो अभी मैं हूँ पेड़ की छाया में। काफ़ी गर्मी लग रही है और बहुत ही तेज़ धूप लग रही है। यहाँ पे आम का पेड़ है, तो इस छाया में मैं हूँ बैठा भी। गर्मी की वजह से पानी प्यास भी लग रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा चौक कंप्लीट कर लिया है और अभी आधा बाकी। तो धूप बहुत तेज़ लग रखी है, इसलिए काम करने में ज़रा दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं पहले कैसा दिख रहा था चौक, और लिपाई पुताई करने के बाद अब कैसा दिख रहा है चौक।
हमारी चौक में छाया कहीं पे भी नहीं है। बहुत तेज़ धूप लगती है, जब लगती है अगर पेड़ होता, कोई फलदार पेड़ होता तो छाया रहती। यहाँ पे है एक आम का पेड़, तो यहाँ गेट पे बैठने का होता नहीं है। वैसे बैठने का तो चौकी में होता है, बहुत ही अच्छा, लेकिन एक फलदार पेड़ लगाना पड़ेगा जो काफ़ी ऊपर तक आ जाए और छाया हो जाए। फाइनली दोस्तों मैंने चौक की लिपाई पुताई भी कर ली है और 1 बजने वाला है। अब जाके मेरा काम निपटा, तो अब चौक बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है लिपाई पुताई करके। चौक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि नीचे की साइड क्यों नहीं किया, तो नीचे की साइड दोस्तों सीमेंटेड बना हुआ है। इसके नीचे 2 कमरे हैं। हमारी गौशाला थी पहले वहाँ। दोपहर के टाइम 12 बजे तक दोस्तों यहाँ पे चटक सी धूप लगी हुई थी और बैठने के लिए भी नहीं था। तो अभी यहाँ पे छाया आ गई है इस आम के पेड़ की। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा आम का पेड़ है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं रेस्ट करता हूँ, काफ़ी धूप लगी हुई थी और थकान भी लग गई है। फाइनली दोस्तों काम निपट गया है और मैंने स्नान भी कर लिया है और खाना भी चढ़ा दिया है दोस्तों। मैंने चावल चढ़ा रखे हैं, दाल उबल रखी है और गांव में लंगूर भी आ गए हैं दोस्तों। तो लंगूर भगाने के लिए मैंने हाथ से ये गुलेल बना रखी है। तो इस गुलेल से लंगूरों को भगाया जाता है। चलिए दोस्तों अब खाना खाते हैं। तो मैंने दाल बना रखी है और चावल बना रखे हैं। शाम के 6:30 बज गए हैं दोस्तों और मैं दिन भर थकान लग गई थी दोस्तों। तो मैं अभी उठ रहा हूँ 6 बजे के करीब। तो अंधेरा होने वाला है लगभग। अभी अभी नींद खुली है मेरी। थकान ज़बरदस्त लगी हुई थी इसलिए गहरी नींद आ गई थी। तो आप देख सकते हैं चंद्रमा भी निकलने लग गया है। तो अभी रात के 8 बज गए हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। कुछ देर पहले लाइट नहीं थी, तो अभी जाके लाइट आई है। और दूर खेतों में दोस्तों लोगों ने आग जला रखी है, क्योंकि सूअर आते रहते हैं रात को और वो लोगों की धान को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये रात को जलाना पड़ता है सूअरों के डर की वजह से, ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। तो मैंने अपने लिए दोस्तों आटा भी गूंथ लिया है। 2-4 रोटी बन ही जाएगी। तो अब कुछ देर में मैं रोटी बनाता हूँ। रात के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट।